नमस्कार सभी को, जय श्री राम। आज हम एक बुक का अध्ययन कर रहे हैं जिसका गीता प्रवचन यानी गीता पर व्याख्यान किया गया। उनका नाम श्री विनोबा जी है और स्वर्गीय श्री विनोबा जी। तो ये आज मैंने पहला अध्याय पढ़ा। इसमें तो बताया गया है कि जब युद्ध के मैदान में अर्जुन दो सेनाओं के बीच में खड़ा हुआ था और उसने उस युद्ध से पहले अनेकों युद्ध किए थे जिसमें हर एक युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उसी युद्ध में आकर उसे अहिंसा क्यों याद आई, उसे मोह क्यों पकड़ा, उसे पापाचरण यानी युद्ध करना सबसे बड़ा दंड क्यों लगा, पाप क्यों लगा। और वो श्री कृष्ण जी से बोलते हैं कि मेरा मनोबल टूट रहा है, मेरे हाथ से गांडीव छूट रहा है, मेरे पैर जमीन में धंस रहे हैं। तो इसी का पहले अध्याय व्याख्यान किया गया छोटे शब्दों में समझाने के लिए। तो उसमें श्री कृष्ण जी बताते हैं उसको कि भाई ये जो आप कह रहे हो ना कि भाई युद्ध करना सबसे बड़ा पाप है, अहिंसा सबसे बड़ा पाप है, तो ये आपका सर्वधर्म नहीं है। आपका सर्वधर्म तो युद्ध करना है। कोई मनुष्य है जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण वो नहीं जो जन्म से कर्म से, जो ब्राह्मण है, जो पढ़ाने का काम करता है और वो कहे कि मैं युद्ध में लड़ूंगा और वहां से उसका मन भर गया हो। भाई ऐसी कोई नौबत आए कि भाई युद्ध में लड़ना पड़े तो लड़ेंगे, लेकिन वहां से उसका मन भर गया पढ़ाने से, वहां पे उसका मन नहीं लग रहा और वहां पे छोड़ के उसमें जाए ऊपर ऊपर तल से। एक तो पूरा ही मन परिवर्तन होगा जब तो अलग बात है, एक ऊपर ऊपर तल से, तो वो उसका सब धर्म नहीं है। मछली को अगर दूध में रखेंगे और मछली तो मर जाएगी, तो मछली का सब धर्म तो पानी में रहना है। तो ऐसे ही अर्जुन को समझाया गया है कि भाई आपका सब धर्म तो लड़ना है। आप इतने वर्षों से युद्ध कर रहे हो, अगर आप इस समय अगर आप जंगल में भी जाकर रहोगे, अगर तो कुछ समय बाद आपको ये पछतावा होगा कि भाई मैं उस समय पे क्यों नहीं लड़ा। तो इसमें ये पहले अध्याय में समझाया गया है। तो श्री कृष्ण भगवान जी पूछते हैं अर्जुन से, अर्जुन तेरा मोह है वो टूटा, खत्म हुआ या नहीं हुआ। तो अर्जुन जवाब देता है हाँ मेरा मोह खत्म हो गया। तो इसका आगे अध्ययन करेंगे। आज पहले अध्याय का अध्ययन क्या है, तो ऐसे करते करते हम रोज पढ़ेंगे। पुस्तक जीवन में आप जरूर पढ़ो, इससे नए विचार उत्पन्न होते हैं। नए विचार उत्पन्न हो गए तो कुछ मंथन होगा, कुछ मंथन होगा तो कुछ आपके सवाल जवाब आपके सुलझेंगे। नहीं तो आपकी उम्र पूरी उम्र इन सवालों में उलझ की रह जाएगी और आप कुछ नया जीवन में नहीं कर पाओगे। अगर कुछ बड़ा भी नहीं करना तो अपने जीवन को आनंद पूर्वक तो नहीं जी पाओगे। तो इसलिए सबसे आपसे निवेदन है, आपके जीवन में आध्यात्मिक पुस्तक या जीवन को सार्थक करने की पुस्तक लाए। कोई गुरु हो, गुरु ऐसा जो भोग विलास में ना फंसे, एक आपको सच्चा मार्ग दिखाए, आपका सब धर्म बताए, आपको सत्य पर चलाए, तो ऐसा जीवन में लाए और आपने जीवन को सार्थक बनाए। सभी को जय श्री राम। फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको हमारा विचार अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ बने रहे, हमें सपोर्ट करें। हम आपके साथ। धन्यवाद।